सीएम धामी का विकसित भारत 2047 का बड़ा संकल्प, 6,940 करोड़ की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। कहा, तय समय सीमा से पूरे होंगे कार्य। देहरादून में खाकी शर्मसार हुई, नकल से रोकने पर दारोगा पिता और मामा ने कॉलेज में घुसकर शिक्षकों को पीटा। मेडल विजेता पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज। हल्द्वानी में कैंची धाम स्थापना दिवस की तैयारियां पूरी, 15 जून को उमड़ेगा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष शटल और रोडवेज बस। पौड़ी में बनेगा आधुनिक वर्किंग हॉस्टल, धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम। 3 करोड़ 60 लाख की लागत से बनेगा आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ऋषिकेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बिहार के 2 इनामी शूटर ढेर। अवैध हथियार और बिना नंबर बाइक बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरें लेकर। देहरादून के नागथात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों, पुलों और पेयजल योजनाओं सहित कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चक्राता के विकास के लिए 1,300 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं और महासू देवता मंदिर के लिए 120 करोड़ के मास्टर प्लान पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6,940 करोड़ रुपए की 12 प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन परियोजनाओं का काम आधा अधूरा हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। अब इन कार्यों की मुख्यमंत्री स्तर पर हर महीने, मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिन में समीक्षा की जाएगी। उधर अल्मोड़ा के वीर सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान कर्तव्य निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के परिजनों से फोन पर बात कर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम धामी ने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। आपके लिए तो बहुत इस समय बहुत कष्टप्रद है, लेकिन क्या करें, देश की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया है ना, और बहुत हम लोगों के लिए सर ऊंचा किया सबका, देवभूमि का नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया है। आपका कष्ट मैं समझ सकता हूँ। हम सब लोग आपके साथ हैं ऐसे समय में, है ना, हर तरीके से हम साथ हैं, हम परिवार के लोग हैं। क्योंकि बेटा केवल आपका बेटा जरूर है, लेकिन पूरे देश का बेटा है, पूरे राज्य का बेटा है हम लोगों का, है ना। और हमारी लाइफ जो भी होगा, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आप ऐसे समय में थोड़ा है, सबको ढांढस बताना है, हिम्मत करनी है आपने, और क्या करें, है ना। बहुत कठिन है आपके लिए, लेकिन अब मन को आपने अपना भी ठीक करना है और परिवार का भी, सभी का, है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा आप, है ना। ठीक है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के शेफ
केशव नेविगे के परिजनों से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की है। सांसद बलूनी ने परिवार को ढांढस बांधाते हुए आश्वस्त किया कि वे न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले अनिल बलूनी ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच और केशव नेगी को निर्दोष बताते हुए उनका पक्ष गंभीरता से सुनने की मांग की थी। उधर अल्मोड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। अधिकार मित्रों द्वारा चौहान पाटा से शिखर तिराहे तक आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण है। इस दौरान आम जनता से अपील की गई कि वे 15 मई से एक महीने तक हर सोमवार और शनिवार को अपने कार्यालयों या अदालतों में जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे कि साइकिल या पैदल यात्रा का विकल्प चुनें। रैली माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार निकाली जा रही है और ये सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन करके ये रैली निकाली जा रही है। इसमें जो ईंधन है उसके बचाव के लिए रैली निकाली जा रही है। जितना हो सके लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं हम कि हो सके तो पैदल यात्रा करके ईंधन को बचाएं। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यहाँ पर को ईंधन सुरक्षित जीवन के समाधान में एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारे सारे पैरालीगल वॉलंटियर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि ईंधन बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे कि हमारा आगे को जीवन सुरक्षित हो सके। हम लोग पैदल चल के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग ईंधन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसे बचाइए। जहां तक हो सके पैदल ही यात्रा करें। जहाँ पे स्कूटी और गाड़ी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे हम लोग पैदल जाके ईंधन को बचा सकते हैं। बस यही संदेश लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि ईंधन को बचाएं। पौड़ी गढ़वाल के उत्तरी झंडी चौड़ में कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बाल विकास विभाग द्वारा करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक वर्किंग विमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस हॉस्टल में 28 आधुनिक कमरे, किचन, डाइनिंग हॉल और रिसेप्शन लॉबी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। घर से दूर रहकर नौकरी और पढ़ाई करने वाली महिलाओं को इससे सुरक्षित और सकारात्मक माहौल मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इसमें कामकाजी महिलाओं के लिए मतलब कम रेंट में कमरे उपलब्ध है। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा महिलाओं को, तो ये हमारे विभाग से के तरफ से अच्छी पहल है। तो उसी के हिसाब से जब नया छात्रावास खुल रहा है, महिला छात्रावास, कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकती है। अगर कोई बाहर से जो महिला वहाँ आ रही है या वहाँ रेंट पे कमरा नहीं मिल पा रहा उनको, तो वहाँ सुविधा इसलिए है कि कम रेट में और कमरे भी उपलब्ध है और सारी सुविधाएं कि उनके बच्चों के खेलने के लिए वो सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं। तो वो अच्छे हैं आजकल कामकाजी महिलाएं। देखिए, जो कोटद्वार में उत्तरी झंडी चौड़ है, वहाँ पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल बन रहा है। तो ये हॉस्टल उन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दूर दराज के क्षेत्रों से कोटद्वार के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने के लिए आती हैं और उनको सरकार की तरफ से मतलब बहुत रीजनेबल रेट पे आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके, तो इसलिए बनवाई जा रहा है। और लगभग इसमें 28 कमरों का निर्माण होना इनमें, और अभी इसका कार्य लगभग 60 से 70% काम हो चुका है और आने वाले 2 महीनों में शायद हमको हैंडओवर भी हो जाएगा और इसका विधिवत रूप से संचालन कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। देहरादून सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहला गणना फॉर्म सौंपा है। भारत निर्वाचन आयोग के इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटे जाएंगे। आगामी 7 जुलाई तक 1 महीने की अवधि में बीएलओ घर घर जाकर इन फॉर्म्स को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइज करेंगे और इस मौके पर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास भी मौजूद रहे हैं।
अल्मोड़ा में वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश गुरुरानी को बीजेपी निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। इस घोषणा से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में जमकर मिष्ठान वितरित किया और खुशी मनाई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा गुरुरानी को ये जिम्मेदारी मिलना उनके लंबे सांगठनिक अनुभव और समर्पण का सम्मान है। उन्हें पूरा विश्वास है कि गुरुरानी संगठन को और मजबूत करेंगे। अपने जिला नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश में प्रदेश संयोजक निकाय प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया है और मैं इस दायित्व का अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ इसका पालन करूंगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार हमें निरंतर मिलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और वरिष्ठ हिंदुत्ववादी नेता प्रवीण भाई तोगड़िया अल्मोड़ा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए तोगड़िया ने हिंदुत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण पर बेबाकी से अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं बल्कि भारत की जीवन पद्धति है। देश के विकास और सुरक्षा के लिए मजबूत सामाजिक एकता बेहद जरूरी है। प्रेस वार्ता में संगठन के आगामी सदस्यता अभियान और सामाजिक कार्यों की रूपरेखा भी साझा की गई। भारत के सभी हिंदुओं को देश के किसी भी कोने में मदद मिलेगी हमारे द्वारा हिंदू हेल्पलाइन से। किसी भी गरीब हिंदू को हर महीने अन्न मिलेगा हमारे द्वारा, एक मुट्ठी अनाज से। गरीबों को प्राइवेट के डॉक्टर की हम सेवा देंगे इंडिया हेल्पलाइन से। किसी को जरूरत पड़े तो प्राइवेट का एडवोकेट देंगे। आगे जाकर रोजगार में मदद करने की व्यवस्था भी आगे बढ़ रही है और ऐसे भी काम करने के लिए मंगल शनिवार रात भारत के हर गांव और शहर की हर गली में सामूहिक हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र चले, यह हमारी गतिविधियां है। उधर चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक आतंकवादियों के घुसने की सूचना मिलती है। हालांकि कुछ ही देर बाद साफ हुआ कि ये कोई वास्तविक हमला नहीं है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए पुलिस प्रशासन की एक उच्च स्तरीय मॉक ड्रिल थी। पुलिस और क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में चली इस ड्रिल में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की और जनता को सुरक्षित वहां से निकाला। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा इकाइयों के बेहतरीन तालमेल से ये अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। चारधाम यात्रा के सीजन के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत एक हमने मॉक ड्रिल का वो किया गया था, मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिसमें एक आतंकवादी की सूचना होने पर तुरंत ही कार्रवाई करने पे तत्परता कार्रवाई करते एटीएस की टीमों को द्वारा और फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा तुरंत बुलाया गया। उनको मौके पर करके उन्हें ब्रीफिंग किया गया एटीएस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए, जिसपे एटीएस की टीम के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया गया और 3 होस्टकों को छुड़ाया गया। अब बात करेंगे हल्द्वानी के मीरा मार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़कों को ठीक न करने पर स्थानीय व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का घेराव करते हुए पेयजल निगम और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने पेयजल निगम को सख्त हिदायत देते हुए 1 सप्ताह के भीतर बाजार की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक और दुरुस्त करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी। हम आए दिन देख रहे हैं ये इन्होंने निर्माण विभाग ने सारी बाजार क्षेत्र की मंगना पड़ाव से लेकर मीरा मार्ग, सदरबाजार, कारखाना बाजार, नया सारी सड़कें खोद दी। इसके अलावा कुसुम खेड़ा में जो हमारा है सब सड़कें खोद दी हैं और खोद खाद के इन्होंने कहीं तो बिल्कुल एज इट इज उसको इसी हाल पे छोड़ दिया, कहीं इन्होंने हल्की सी सीमेंट की लेयर करके वो सीमेंट की लेयर भी खुल गई है। सवाल यह है जहाँ एक तरफ भारी धूल धक्कड़ हो रही है वहीं कई तरफ स्कूटी में लोग आ रहे हैं, बाइक में आ रहे हैं, अपने बच्चों को लाकर लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और इससे लोग चोटिल हो रहे हैं। और ये जो विभाग है इतने लापरवाह लोग हैं, ये इनको कोई चिंता नहीं किसी की। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करी, उन्होंने संज्ञान लिया, इनको टाइट भी किया और मजे की बात है इनके टाइट करने के बाद भी कोई काम। देखिए हल्द्वानी जो है कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। कुमाऊं का सारा व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता है
लेकिन ग्राहक भी आता है। लेकिन स्थिति क्या है, चाहे हल्द्वानी बाजार का देख लो, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटें देख लो, ग्रामीण क्षेत्र की मार्केटों में चौड़ीकरण के नाम पे बड़े बड़े रोकड़े फैला दिए गए हैं और व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। कितने जो ग्राहक लोग लगातार उसमें चोटिल होते हैं और उस ऊपर से जो वाहन अनियंत्रित रूप से खड़े रहते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। कि हमारा जो सदर बाज़ार एरिया है, कारखाना बाज़ार और इसके अलावा मीरा मार्ग, इसमें सीवर लाइन बिछाने का काम जल निगम के द्वारा किया गया था। वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसमें जो सड़क है उसकी सरफेसिंग होनी है। उससे पहले सीवर के जो कनेक्शंस हैं वो कार्य भी पूर्ण किया जाना है। तो कुछ व्यापारी मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि काम जो है उसकी गति संतोषजनक नहीं है। तो विभागीय अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया था और ये उनसे कहा गया है कि एक सप्ताह में जितने भी लोगों को सीवर्स के कनेक्शन लेने हैं उनको कनेक्शन कराते हुए जो सड़क है उसको रिस्टोर कर दें और उसमें एक सप्ताह के अंदर जो विभिन्न मार्ग हैं सदर बाजार के, उसमें सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। इधर लक्सर में भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एसडीएम अनिल शुक्ला को 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपाए। किसानों ने पुलिस और प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 21 जून तक अवैध खनन, ओवरलोडिंग और रिश्वतखोरी पर अंकुश नहीं लगा तो 24 जून से थानों और कोतवाली का घेराव कर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 10 सूत्रीय नोटिस दिया हमने। 21 तारीख तक अगर समाधान नहीं होगा तो 24 तारीख को हमारी एक पंचायत होगी और पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लेने के बाद में हम उसका थाने का घेराव करेंगे उसके बाद कोई सी भी तारीख को। और ये कानून व्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो भी काम, या तो थाने में जाओ चाहे तहसील में हो, रिश्वत के सिवा और कुछ चल ही ना रहा। रिश्वत खोरी चल रही पूरी, बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई। हम भी कहते कहते परेशान हो लिए। हमारे बॉस ने सारी लगभग जानकारी बता दी और जो इन्हें इस क्षेत्र की या पूरे जिले की जहाँ लग समस्या है इन्होंने बताई। मैं भी 1-2 बात बताऊंगा। जैसे चकबंदी वाले हैं, उन्होंने जहाँ जहाँ चकबंदी हुई है वहाँ भी काम छोड़ रखे हैं और जहाँ ये दूसरी जगह चकबंदी शुरू कर दी, पिछले लोग अपना फिर ठीक है। तो मैं चाहूंगा इस तरीके जो जहाँ अध्यक्ष ने बताया जहाँ कहीं किसी तरह कमियां हैं दुरुस्त करें। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के कार्यकर्ताओं ने आज तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के बाद 9 सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला को सौंपा है, जिसमें साफ चेतावनी दी गई है कि यदि 21 जून तक उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया, यानी समस्याएं एक तरह से शिकायतें हैं, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अवैध खनन किया जा रहा है, मोटर चोरी यानी जो किसानों के मोटर हैं उनकी चोरियां हो रही हैं, खुलासे नहीं हो रहे हैं। और साफ तौर पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि तहसील से लेकर के और थानों तक लगातार भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में उन्होंने साफ ऐलान किया है कि यदि 21 तारीख तक इन तमाम गतिविधियों पर, यानी जो जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उन पर अंकुश नहीं लगा तो 24 जून से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी और सबसे पहले कोतवाली का घेराव किया जाएगा। इस पूरे ज्ञापन पर भी प्रशासन द्वारा कुछ नहीं कहा गया, यानी अभी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से पहले भी लक्सर क्षेत्र में किसान यूनियन द्वारा या किसान संगठन द्वारा आंदोलन किए गए हैं, इस बार फिर न करे बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन आखिरकार किसानों की मांगों को किस तरह लेता है और इन शिकायतें जो खासतौर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। जसमीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर।